पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो नमो हरिहंताय, नमो नमो सीताय, नमो नमो आर्ययान, नमो नमो वज्रायान, नमो लोये सब साधुना, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सर्वपावपनाशनो, मंगलानां च सर्वेषु तेरे नाम की प्रीत सुरवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत सुरवर हो गई मुझको, ठीक लगती
श्रावण के बाहरी व्रतों में एक व्रत है अनर्थदंड वीरमण व्रत। इस व्रत के बारे में आगमकार कहते हैं कि अनर्थदंड से लाभ कुछ नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। अनर्थदंड उसे कहते हैं कि बिना मतलब का, बेवजह का जो हम पाप करते हैं वो अनर्थदंड होता है। ग्रस्त जीवन जीते हुए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने कार्य करने के लिए जो हिंसा आदि होती है वह अर्थदंड है, वह जरूरत है। लेकिन बिना जरूरत का जो भी हमारे से होता है वो अनर्थदंड है। रोटी दाल सब्जी चावल खाना ये अर्थदंड है, जरूरत है। और पिज्जा बर्गर आदि खाना ये जरूरत नहीं है, ये अनर्थदंड है। सौभाग्य का सिंदूर लगाना, माथे पर बिंदी लगाना ये अर्थदंड है, जरूरत है। लेकिन लिपस्टिक आदि का यूज करना ये अनर्थदंड है, इसकी जरूरत नहीं है। दूध दही लस्सी आदि पीना ये अर्थदंड है, जरूरत है। लेकिन बियर शराब आदि पीना ये अनर्थदंड है। जरूरत के समय लाइट यूज कर रहे हैं, फैन यूज कर रहे हैं, ये अर्थदंड है। लेकिन बिना जरूरत के, बिना मतलब के पंखा चालू है, लाइट चालू है, ये अनर्थदंड है। पहनने के लिए कपड़े चाहिए, 5 जोड़ी, 10 जोड़ी, 15 जोड़ी, 20 जोड़ी, 25 जोड़ी, 50 जोड़ी जरूरत है। लेकिन ढेर कपड़ों का ये अनर्थदंड है। रहने के लिए घर होना चाहिए, जरूरत है, आवश्यकता है। और वो घर निर्माण करते हैं, बनाते हैं, वो अर्थदंड है। लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़ा घर बना चाहिए, 4 कमरे और बनाए हुए 10 कमरे, वो इतना बड़ा बार बगीचा बना दिया और रोज अनर्थदंड होता है। अब रोज घास को काटना है, फल फूल को काटना है, पानी देना है, ये अनर्थदंड। कि रहने के लिए मकान चाहिए, वो अर्थदंड के अंदर है। लेकिन
मतलब का 5-5, 7-7 गुना बड़ा मकान बना करके रहना, ये अनर्थ दंड है। जरूरत के समय बोलना, आवश्यकता के समय बोलना, ये अर्थ दंड है। और बिना मतलब के पूरे दिन रेडियो चालू रखना अनर्थ दंड। तो अनर्थ दंड, इसके अंदर बहुत पाप है। अर्थ दंड में पाप कम है। अर्थ दंड हमारी साधना में बाधक नहीं है, लेकिन अनर्थ दंड साधना में बाधक है। अर्थ दंड वाला एक भव अवतारी हो सकता है, अनर्थ दंड वाला दुर्गति में जाता है। और अपनी लाइफ में अनर्थ दंड वाले पाप ज्यादा है, बिना मतलब वाले पाप। इकोनॉमिक्स में 3 शब्द आते हैं: आवश्यकता, उपयोगिता, विलासिता। आवश्यकता, उपयोगिता, विलासिता। आवश्यकता अनर्थ दंड नहीं है। बारिश हो रही है, बारिश के अंदर छाता लेकर के बाहर गए हैं, वो आवश्यकता है। लेकिन बिल्कुल सही मौसम है, ठंड का मौसम है और छाता लेकर के बाहर निकले, जरूरत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उस समय छाता लेकर के बाहर निकले हैं, वो उपयोगिता है। कि धूप लगेगी, चलो घर के अंदर छाता है, बारिश के लिए लिया था लेकिन धूप बहुत है, चलो लेकर के जाते, वो उसकी उपयोगिता होगी। लेकिन ठंड का मौसम है, न इतनी ज्यादा धूप है न बारिश है, फिर भी छाता लेकर के चले, ये अनर्थ दंड। कि आवश्यकता, उपयोगिता तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे यदि लग्जरी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं तो अनर्थ दंड होता है। इसलिए अनर्थ दंड से बचना हो तो लग्जरी लाइफ जीना चाहिए। और जितना हम लग्जरी लाइफ जिएंगे उतना ही अनर्थ दंड होगा। सुविधा बहुत बड़ी, साधन भी बहुत बड़े, लेकिन देखें जैसे जैसे सुविधा और साधन बढ़ते चले गए, बिना मतलब का पाप ज्यादा होने लग गए, बेमतलब का पाप ज्यादा होने लग गया। इसलिए अनर्थ दंड को कम करने का प्रयास है। द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी, चारों से अनर्थ दंड कम करने का प्रयास करें। और इन चारों से कैसे हम बिना मतलब का पाप कम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट पीना अनर्थ दंड है। अब इसको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से कैसे कम करना। कि द्रव्य से पहले 20 सिगरेट दिन की पीता था, अब उसको कम करके 10 सिगरेट कर दी।
क्षेत्र से घर पर भी पीता था, दुकान में भी पीता था, और घर से दुकान जाता तो रास्ते में भी पीता हुआ जाता है। तो उसको कम कर दिया, चलो जब तक घर में रहूंगा तब तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। एक क्षेत्र से अनर्थ दंड कम करने की पद्धति कि जब तक गाड़ी चलाऊंगा तब तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। और काल से पहले सुबह, दोपहर, शाम, रात जब देखो सिगरेट। अब काल से मर्यादा कर दी, चलो सुबह 7 से लेकर के 10 बजे तक नहीं पीऊंगा। तो एक काल से अनर्थ दंड कम हो गया। और भाव से पहले अच्छे ब्रांड की सिगरेट पीता था, मनपसंद ब्रांड की पीता था, उसके अंदर आसक्त था, लेकिन अब बिना मनपसंद ब्रांड के। ये भाव से अनर्थ दंड कम होता है। और ये प्रयास होना चाहिए हर चीज के अंदर, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जो हम अनर्थ दंड कर रहे हैं उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे किसी भी रूप के अंदर है, कोई भी चीज है तो उसको धीरे 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 द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से कम करना। कि पहले हाथ में मोबाइल है, घर में भी पूरे दिन हाथ में है, बाहर गए तो भी हाथ में मोबाइल है, अब उसको कम करना। कि खाना खाते समय भी हाथ में है, सोते समय भी हाथ में है, तो उसकी मर्यादा कम करना। चलो खाना खाते समय हाथ में नहीं रहे, या सोते समय अपने पास लेकर के नहीं सोऊंगा। तो ये क्षेत्र से अनर्थ दंड कम हो गया। और क्षेत्र और काल से भी कम हो जाता है, और भाव से भी कम हो, कि उसके अंदर आसक्ति ना हो, कि उसके बिना मन ही ना लगे, या जैसा ब्रांड चाहिए वैसा ही मोबाइल चाहिए, वैसा नहीं, जो हमें पसंद नहीं वो ब्रांड का मोबाइल। इससे पाप कम होता है। और अनर्थ दंड के अंदर मैक्सिमम पाप है। इसलिए पाप को कम करना हो तो लग्जरी लाइफ जीना कम करना ही होगा। ये सुविधावादी लाइफ जितनी हमने बढ़ा ली उतने ही पाप हमारे बढ़ गए। और कदम दर कदम, पहले तो आदमी पैदल चला जाता था, कोई सामान लाना हो तो आधा 1 किलोमीटर पैदल चला जाता, पाप से बच जाता। और अब आधा किलोमीटर भी जाना हो तो बिना गाड़ी, बिना स्कूटर के। सुविधा बढ़ी, साधन बढ़े, लेकिन पाप बढ़ गया। पहले थोड़ी बहुत गर्मी के अंदर आदमी बिना पंखे के भी रह जाता था, लेकिन बेंगलोर को आप देख लो, बेंगलोर का ऐसा मौसम है जहां पर एसी की जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन आपके हर घर के अंदर एसी रहेगा। जबकि एसी की जरूरत नहीं है, गर्मी हुई है तो पंखे से आराम से गुजारा हो सकता है। ये अनर्थ है, ये
बिना मतलब का पाप कि कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पाप कर रहे। जरूरत तो हो और पाप करें, बात समझ में आती है। चलो गर्मी सहन नहीं हो रही है, ऐसा मौसम है, पंखे से काम चल रहा, फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन बेंगलोर के मौसम के अंदर एसी, लेकिन अपने आप लोगों के पाप ऐसे इसके अंदर आप बढ़ोतरी कर रहे हो। देखो कि पाप में बढ़ोतरी करने में लगे। बिना टीवी के भी जीवन चलता था, फिर घर में एक टीवी होता था, उससे भी जीवन आराम से चलता था। और अब हर रूम के अंदर ये अनर्थ दंड, और ये अनर्थ दंड अनर्थाणा काम भोगा कि अनर्थ की खान। और ये बढ़ाने में बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े मजे के साथ हर घर के अंदर टीवी आया है, प्रसन्न होते हो, खुशी होती है। जबकि टीवी का काम क्या है? मैक्सिमम टीवी किसके लिए यूज होता है? 24 घंटे में से मान लो 10 घंटे टीवी का उपयोग करते हो, तो उसमें से 8 घंटे तो ठीक है, 1-2 घंटे अच्छी बातें देख ली, अच्छी बातें सुन ली, लेकिन अधिकांश टाइम अभी कुछ दिन पहले एक श्राविका से चर्चा हो रही थी, बोले टीवी देखना छोड़ दिया। पहले सीरियल बहुत देखती थी, लेकिन ये महसूस हुआ हर सीरियल के अंदर उसका उसके साथ चक्कर, उसका उसके साथ चक्कर, वो उसके साथ, कि दिमाग खराब हो गया। लेकिन उसी में रस आता है, उसी में आनंद आता है, और उस रस के अंदर, उस आनंद के अंदर आयुष्य कर्म का बंध हो गया। फिर मार खाने से कोई छुड़ाने वाला नहीं। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि बिना मतलब का पाप, जरूरत है, बात समझ में आती, टीवी घर में होना चाहिए, ओके, लेकिन हर रूम में होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। ये लग्जरी लाइफ है। तो कम से कम लग्जरी लाइफ, इसके ऊपर ब्रेक लगाना चाहिए। और जब जब मन वचन काय से अनर्थ दंड का सेवन होता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना तंदुल मच, मन से अनर्थ दंड, मन से बिना मतलब का पाप, और मन से बिना मतलब का पाप परिणाम स्वरूप नरक में चला गया। तो बिना मतलब का पाप खतरनाक है।
जरूरत का पाप समझ में आता है, दुकान करना है, कमाना है, झूठ भी बोलना पड़ता है, कुछ इधर उधर भी करना पड़ता है, वो चीज समझ में आई। लेकिन बिना मतलब का पाप ये बहुत भयानक होता है। टंडुलवच ने बिना मतलब का मन से पाप किया और सातवीं नरक में चला गया। नमी राज ऋषि ने मन से धर्म किया, एक शुभ चिंतन किया, मैं शाश्वत हूं, मैं आत्मा हूं, और मन से एकत्व की भावना भाई, तो न केवल शरीर का रोग मिट गया बल्कि आत्मा का भी रोग मिट गया। इसलिए मन से पंच परमेष्टि के साथ रहे, मन से परमात्मा के साथ रहे, और जब तक भेड़ बकरियों के साथ रहेंगे तब तक शेर बन नहीं पाएंगे। बनना शेर चाहते हैं लेकिन रहते भेड़ बकरियों के साथ। अरे यदि शेर भी है लेकिन भेड़ बकरियों के साथ रहता है तो शेर भी भेड़ बकरी बन जाता है। इसलिए जिंदगी के अंदर शेर बनना हो तो भेड़ बकरियों का साथ छोड़ो। और देखो कि अपनी लाइफ के अंदर अनर्थ दंड कम से कम हो, इसका पूरा ख्याल रखो, इसका पूरी सावधानी रखो। खाली बैठे हैं और खाली बैठे बैठे बातों में समय जाया कर रहे हैं, ये अनर्थ दंड है। और खाली बैठे हैं धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म हो। नवकार की माला कर रहे हैं, धर्म हो गया, किसी की निंदा कर रहे हैं, अनर्थ दंड हो गया। और परिणाम दुर्गति और दुख, पैसे की बर्बादी, शरीर का नुकसान। कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि आगे के 25 साल के अंदर इस दुनिया में बहरे लोग ज्यादा हो जाएंगे। और यहां तक लिखा कि कंटिन्यू यदि 1 घंटा और फुल वॉइस के अंदर कान में लीड डाल करके अगर सुनते रहे तो सुनना भी बंद हो सकता है। तो सुविधा प्राप्त हुई लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि उपयोग में धर्म है। तो सुविधा मिली लेकिन उसका उपयोग कैसे करना, उसका यूज कैसे करना, ये तरीका जरूर आना चाहिए। और जब तक मिली हुई सुविधा
सुविधाओं का उपयोग करने का तरीका नहीं आएगा तो मिली हुई सुविधा तुम्हें बर्बाद करेगी। तो नो डाउट मोबाइल सुविधा है, लेकिन उपयोग कम हो रहा है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है। उपयोग करने वाले कम लोग हैं, मिसयूज करने वाले ज्यादा लोग हैं। और जब तक उपलब्ध सुविधाओं का सही ढंग से उपयोग करना नहीं आएगा, तब तक मिला तो था सहूलियत के लिए, मिला तो था जीवन आसान बन जाए इसलिए, लेकिन जीवन कठिन हो जाता है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अनर्थ दंड कम से कम। त्रिपृष्ठ वासुदेव बीमारी, रात को नींद नहीं आती, परेशान, किसी ने सुझाव दिया म्यूजिक सुनते सुनते सोओगे तो नींद बढ़िया आएगी। म्यूजिक थेरेपी ठीक है, बंदोबस्त कर दिया, वासुदेव का क्या कमी थी। बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक, मन चाहा म्यूजिक, और बजता रहता, वासुदेव सुनता, और सुनते सुनते नींद आ जाती। लेकिन म्यूजिक चलता रहता, और म्यूजिक चलता रहता तो म्यूजिक के शोर शराबे से उन्हें नींद खुल जाती। अब जिस कारण से नींद आ रही थी उसी कारण से नींद उड़ने लग गई। वासुदेव फिर दुविधा में हो गया तो किसी ने फिर सुझाव दिया कि रिमोट कंट्रोल रखो, जिस समय नींद आए बटन दबा देना ताकि नींद में कोई दखल। ठीक है, तो वासुदेव ने रिमोट कंट्रोल रखा कि एक आदमी को नियुक्त कर दिया कि तेरा ये काम रहेगा, जिस पल मुझे नींद आ गई उस पल ये म्यूजिक बंद करा देना। कैसे सोते हो? टीवी देखते देखते, म्यूजिक सुनते सुनते, फिल्म देखते देखते। बेडरूम में टीवी लगी है तो उसका उपयोग कब करोगे? दिन भर तो दुकान में हो, सोते समय ही होना है। अब वासुदेव भी सोते समय म्यूजिक, और आप लोग भी सोते समय, अब तो खैर टीवी भी आउट ऑफ डेट होने लग गई है, अब तो टीवी भी लोग कम यूज करने लग गए।
तब तो मोबाइल ही ऑल इन वन हो गया। उसी को देखते देखते सोना है, और नींद आई तो तुरंत बटन बंद कर दिया। तो आप लोग भी वासुदेव से कम नहीं हो। तो आदमी को नियुक्त कर दिया। वासुदेव नींद लेता, बहुत अच्छा उसे लगता, लेकिन एक दिन रिमोट कंट्रोल खराब हो गया। रिमोट खराब हो गया, और रिमोट खराब हो गया तो म्यूजिक बंद हुआ नहीं, और म्यूजिक बंद हुआ नहीं तो वासुदेव की नींद खुल गई। अब राजा था, गुस्सा आ गया। और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उस सया पालक के कान में पिघला हुआ गरम गरम शीशा डलवा दिया। ध्यान रखना, फिल्म देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और इनमें किसी भी समय यदि मन वचन काय तीनों उस चलने वाले सीन पर हमारे तीनों वहां पर यदि अटैच हो गए कि हमारा मन भी वहां पर है, वाणी भी वहां पर है, और काया भी उस सीन के अंदर है, तो पक्का निकाचित कर्म का बंधन है। ऐसे कर्म का बंधन है जो तपस्या भी खत्म नहीं कर सकती। ऐसे क्रूर कर्मों का बंधन है, कोई साधना उस कर्म को नष्ट नहीं कर सकती। उन कर्मों का भुगतान करना ही होगा। इसलिए मूवी देखना भी हो तो कम से कम इतना जरूर करो कि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। हम बहुत जल्दी इमोशनल होकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ इतना जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कब हमारा मन वचन काय उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। उदाहरण के तौर पर शुरू से फिल्म इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो, विलेन ने हीरो को बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया है, और हम अटैच हो गए। और वो पल भी आया जब फिल्म का हीरो विलेन को ठोकता है, मारता है, और उस समय मन क्या करता है? साथ देता है कि बहुत अच्छा कर रहा है। और बहुत से भाई बहन लोग तो आवाज भी देते इसको और मार, यानी वचन भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। और बहुत तो ऐसे भाग्यशाली भी होते हैं, बैठे बैठे उनके हाथ पांव भी चलने लग जाते हैं। और ये मन वचन का उस सीन के अंदर, जबकि वो तो छाया है, कोई रियलिटी नहीं है। फिल्म सीरियल ये कोई रियलिटी थोड़ी है, ये तो ड्रामा है। लेकिन चल रहा था ड्रामा, और उस ड्रामे के माध्यम से
निकाचित कर्मों का बंधन कर लेते हैं। तो बहुत भयानक है। अभी तो मजा आता है, आनंद आता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयानक है। और इसीलिए तो उत्तरायण सूत्र में आप लोगों ने सुना अनर्थाणु काम भोगा, कि काम भोग ये अनर्थ की खान है। तो ऐसे पापों से बचो, बेवजह के बिना मतलब के पापों से अपने आप को बचाओ। जरूरत का पाप करना पड़ता है, खाना बनाना है, हिंसा होगी, वो जरूरत है। शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनने हैं, जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 50-50, 200-200 ड्रेस, 10 ड्रेसों से भी काम चल सकता है, 50 ड्रेसों से भी काम चल सकता है। वो तो एक जरूरत हो गई, एक आवश्यकता हो गई, उपयोगिता हो गई। लेकिन हद से ज्यादा कपड़े का अंबार, ये लग्जरी हो गई। और लग्जरी लाइफ वो लोग ज्यादा जीते हैं जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, जिन्होंने श्रम किया है, जो जीरो से हीरो बने हैं, वो लग्जरी लाइफ की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है जो मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं जी, चाहे कितना भी हो जाएगा, लेकिन वो सादगी ही पसंद करेंगे। लेकिन जिसका जन्म ही अमीर परिवार में हुआ है, और वो लोग लग्जरी लाइफ जी, कि गाड़ी 10 लाख की गाड़ी से भी काम चल सकता है और 80 लाख की गाड़ी से भी काम हो सकता है। अब जो मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंचा है वो 10 लाख की गाड़ी लेगा, और जिसको रेडीमेड सब मिला हुआ है वो फिर 50 लाख की सोचेगा। बहुत फर्क है। और देख लो आप लोग, पिता ने मेहनत करके सब कुछ बनाया, वो 10 रुपया खर्च करने पर भी सोचेगा, और बेटे को सब कुछ पैदा होते हुए भी मिल गया तो 10,000 खर्च कर लेगा, फिर भी उसको लगेगा नहीं कम है। इसलिए जिंदगी में आपके पास है, बहुत कुछ है, लेकिन शुरू से ही संतान को यदि मेहनत करना सिखाएं कि तू पहले मेहनत करके खुद कमा, फिर पता लगेगा पैसे की वैल्यू क्या होती है। और जब तक पैसे की वैल्यू आदमी को पता नहीं रहती, तब तक वो पैसों को बर्बाद करता है, और ये अनर्थ दंड है। तो ऐसे पापों से अपने आप को बचाना की जरूरत है, आवश्यकता है, उतना होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन बिना आवश्यकता के, बिना मतलब के, ये सब अनर्थ दंड। तो
अनर्थ दंड, इनका आपस के अंदर मेल है। जितना अनर्थ दंड की तरफ आगे बढ़ेंगे उतने ही दुर्गुण जीवन में आएंगे। शादी करनी है, शादी 5 स्टार होटल में भी हो सकती है और शादी एक सात्विक स्थान पर भी हो सकती है। 5 स्टार होटल में शादी करोगे वो अनर्थ दंड है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी रेपुटेशन है, लोगों को दिखाना है, वो लग्जरी लाइफ है तो बात अलग है। लेकिन 5 स्टार 7 स्टार होटलों में शादी करना कितना भयंकर पाप है। भले ही आपने उस होटल का सिर्फ हॉल किराए पर लिया है, बाकी सारा कुक आपका अपना है, खाना आपका अपना है, लेकिन जगह कौन सी है? और उस जगह पर कि जहां पर पशुओं का क्रंदन हुआ है, जहां पर पक्षियों का क्रंदन है, पता नहीं कितने पशु उस होटल में मारे गए हैं, कितने पक्षी उस होटल में मारे गए, जहां पर कितने शराबी जुआरी उस होटल में आए गए। और ऐसे स्थान पर विवाह और लिखते हो शुभ मंगल विवाह। अरे शुभ मंगल होगा कहां से? इसलिए लोगों को कहना पड़ता है शुभ मंगल विवाह सावधान, कि अटेंशन, ऐसे स्थान पर शादी करोगे तो शुभ मंगल होगा कहां से? अरे वहां के वाइब्रेशन कौन से? लेकिन सारा वही दिखावा, लोगों को बताना है कि जैन साहब ने 5 स्टार होटल में शादी की है, वहां पर रिसेप्शन रखा है। तो कम से कम शादी विवाह जैसा मंगलमय प्रसंग ये तो उचित जगह पर होना चाहिए। इतना तो जरूर ध्यान रखना ही चाहिए कि एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है और पूरे लाइफ लॉन्ग जिनको साथ में रहना है, और ऐसे स्थान पर शादी जहां पर हिंसा हुई है, जहां पर शराब पी गई है, आपसे पहले पता नहीं किसने उस हॉल को किराए पे लिया होगा और क्या खाया पिया होगा। तो इन चीजों का ध्यान जब रखते हैं तो अनर्थ दंड से न केवल हम स्वयं को बचाते हैं बल्कि स्वयं के जीवन में मंगल भी करते हैं। तो थोड़ा सा स्वयं को चेक करने की जरूरत है। स्वयं को टटोलने की जरूरत है। कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करने में लगे थे, हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना था और किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से एक धार्मिक पुस्तक छपती है मंथली,
और अभी इसी महीने की थी शायद महावीर मिशन, उसमें आया हुआ था और लिखा हुआ था लगभग हर कौम की शादी दिन के अंदर होती है। लगभग और बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐसे हुए जिन्होंने अपने दिन में शादी की है। जबकि जैन समाज जिस समय रत्न प्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब ने क्षत्रियों को ओसवाल बनाया, उस समय 3 नियम दिए थे। कि 3 नियमों का पालन तुम्हें करना होगा, और उसमें से एक नियम था रात्रि भोजन का त्याग। महामंत्र नवकार पर श्रद्धा, मध्य मास का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग, ये 3 नियम दिला, ये 3 प्रतिज्ञा करवाई जिस समय क्षत्रियों को ओसवाल बनाया। लेकिन दूसरे लोग वो रात्रि के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन जैनी लोग होड़ लगी हुई है। और किसी महाराज साहब ने जबरदस्ती बोल दिया, स्वीकार कर लिया, तो उसकी भी खली निकालते कि चलो शादी रात में नहीं करनी, लेकिन संगीत संध्या तो रात में कर सकते। शादी रात में नहीं करनी, रिसेप्शन तो रात में कर लेते। इस प्रकार खलियां निकाल। और वही यदि ये सारे प्रोग्राम, सारे फंक्शन यदि दिन में हो तो अनर्थ दंड बहुत कम होगा। दिन के अंदर लाइटों की जरूरत रही, तो ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन एक अपना सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। और क्या कहेंगे लोग इस चक्कर के अंदर न करने लायक कार्य करते ही जा रहे, और ये सब अनर्थ दंड के अंतर्गत है। तो इससे बचना चाहिए। और आपका तो 8वां व्रत है 12 व्रतों के अंदर का, अनर्थ दंड वीर मन व्रत। तो जितना इनसे बचने का प्रयास करते हैं, उतना ही जीवन में आनंद मंगल का वातावरण रहता है। कल ज्ञान पंचमी का दिवस है, और ज्ञान पंचमी लाभ पांचम, तो उसके बारे में जिक्र होगा, चर्चा चलेगी। और कल से ही अंतराय कर्म पर प्रवचन की श्रृंखला शुरू होगी।
कि क्या अंतराय कर्म होता है और कैसे अंतराय के माध्यम से हम स्वयं के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। तो अंतराय कर्म का एक भेद है लाभ अंतराय कर्म, और ये ऐसा कर्म है जो हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है, जो हमारे सारे पुरुषार्थ पर पानी फेर देता है। इतना भयानक कर्म लाभ अंतराय कर्म है। और इस कर्म का उदय हो गया तो जो चाहते हैं वो होता नहीं। और ये कर्म ऐसा कर्म है जो समय आने पर राजा को भी भिखारी बना देता है, जो समय आने पर सेठ को भी सड़कों पर ला देता है। तो कल लाभ पांचम और साथ में ज्ञान पांचम, तो इन दोनों विषयों पर कल चर्चा रहेगी। और जिनको ज्ञान पांचम की आराधना करनी हो वो कल से प्रारंभ कर सकते हैं। तो जरूर कल ज्ञान पांचम लाभ पांचम का ज़्यादा से ज़्यादा सबने लाभ लेने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के पचखान एकासना व्यासना एकासनम व्यासनम पचखान्या ज्ञान सिद्धो के शांति से मन समझ त्याग आइंदिल में आइंदिलम पचखानी हरिहन सिद्ध गुरुदेव की शांति से मन समझ त्याग उपवास हो चौथम वत्तम पचकामी तीहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनंतणम भोगेणम नेत्रागारेण सौ समय वत्यागारेण त्यागो श्री चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चदारी लोगोतमा अर्हंता लोगोतमा सिद्धा लोगोतमा साहू लोगोतमो केवली पणतो धम्मो लोगोतमो चदारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद संघ की तरफ से सूचना।